भागवत भगवान की है आरती, और पियो पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, और पियो पाप से तारती। वाला नव ज्योति जगाने वाला, पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर हर शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हर 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 नाम यही। हरि मंगल ये आरती, भक्तियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, भक्तियों को पाप से तारती। जगबंद बोल सत्य मार्ग बताने वाला, हरि बिगड़ी बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद बोल सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद बोल सत्य मार्ग बताने वाला, हरि बिगड़ी बनाने वाला। मधुर बोल जगबंद बोल सत्य मार्ग बताने वाला, बिगड़े को बनाने वाला। यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। महिमा की आरती, भक्तियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, भक्तियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, भक्तियों को पाप से तारती। अपने मनताओं के लिए सुंदर ताली बजाइए और परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आज सबके यहाँ अन्न धन्य का खूब भंडार भरा रहे और माँ लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप सभी पर विराजित रहे। आइए, आज करदम ऋषि जी का नया नया विवाह हुआ है, लेकिन विवाह होने के बाद भी करदम ऋषि जी ने भक्ति नहीं छोड़ी, भजन नहीं छोड़ा और माला लेकर के बैठ जाते हैं। राजा माला लेकर के कई वर्ष तक बैठे रहे, पत्नी होते होती जी जैसे पति की सेवा करती रही।
विघ्न नहीं डाला और गीले कपड़े से शरीर पोंछती सामने बैठती। कई वर्ष तक पति की सेवा करती रही। कर्दम ऋषि जी की जब साधना पूर्ण हुई और आंख खुली, पहचान नहीं पाए। देवी आप कौन हो? मैं आपकी पत्नी हूँ, आपके साथ मेरा पानी घन संस्कार हुआ है। आंख बंद करके कर्दम ऋषि जी ने देखा, सब कुछ याद आ गया, प्रणाम कर लिया। धन्य है देवी आपकी भक्ति को, आपके त्याग को। हम तो सोच रहे थे कि हम ही त्यागी हैं, लेकिन आज पता चल गया है कि भारत की देवियों की माताओं का भी कम त्याग नहीं है। क्या इच्छा है आपकी? देवहूति जी ने कहा आप हमें अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लीजिए। कर्दम ऋषि जी ने कहा तथा अस्तु। हाथ पकड़ करके जिस सरोवर के सामने बैठ करके तप करते थे, सुमिरन करते थे, माला करते थे, हाथ पकड़ करके वही सरोवर में डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद आज 22 वर्ष के युवा कर्दम ऋषि जी बन जाते हैं और सुंदर कन्या आज देवहूति जी बनती है। इनके यहाँ पर सर्वप्रथम एक पुत्र का जन्म नहीं हुआ है, लेकिन 9 कन्याओं का, कितनी कन्याएं का जन्म हुआ देखिए। और आपको भी 9 साल हो गए माता पिता कथा सुनते सुनते। जय हो। 7 साल हमें हो गए, 2 साल गुरुजी को हो गए आते आते। तो 9 कन्याओं का जन्म हुआ, लेकिन 9 कन्याओं का जन्म होने के बाद भी कर्दम ऋषि जी और देवहूति जी घबराए नहीं। लेकिन ईमानदारी से बताइएगा कि हमारे यहाँ 9 नहीं लेकिन 2 भी आ जाए तो आप घबराते हैं नहीं घबराते हो? हमारे पास भी कई माताएं आती है, कई माताएं दादी आती है और कहती है दीदी ठाकुर जी तो हमारे यहाँ पधारे हैं, लेकिन हमारे घर में भी अब 2 हो गई है, लेकिन तीसरे में हमारे यहाँ भी आ जाए ठाकुर जी, हमारे यहाँ भी पधार जाए कन्हैया जी। तो व्यासपीठ से निवेदन करना चाहती हूँ कि यहाँ कर्दम ऋषि जी के 9 कन्याएं आई तो कर्दम ऋषि जी नहीं घबराए। अगर हमारे यहाँ शुरू में अगर 2 भी हो जाए ना तो आप घबराइएगा मत। क्यों? क्योंकि भाग्यशाली होते वो माता पिता जिनके यहाँ बेटी का जन्म होता है। क्यों? क्योंकि जिस घर में बेटी का जन्म होता है उस घर में कभी गरीबी नहीं आती है, उस घर में अन्न धन्य का भंडार माता लक्ष्मी जी की कृपा और नारायण की कृपा सदैव बनी रहती है। बेटी का बाप कभी गरीब नहीं होता है, सब कभी दारिद्र नहीं होता है। क्यों? क्योंकि बेटी के भाग्य से उस घर में कहीं ना कहीं से आवक बनी ही रहती है। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। लेकिन बेटी का जन्म होता है तो बेटी के जन्म पर उदास हो जाते, दुखी हो जाते हैं। कारण क्या है? क्यों? क्योंकि बेटी को हम बोझ मानते हैं, लेकिन साहब ये बोझ नहीं है। ये आपके घर में, आपके आंगन में सिर्फ 18, 19, 22 वर्ष तक ही रहती है। उसके बाद में आपका आंगन छोड़ करके वो पराए घर चली जाती है। बेटियां बोझ नहीं होती है साहब, बेटियां भाग्यशाली पिताओं को मिलती है। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा दान अगर बताया गया है तो कन्यादान, कन्यादान से बड़ा कोई महादान नहीं होता है। और जो पिता को कन्यादान करने का शुभ अवसर प्राप्त हो जाता है तो सारे तीर्थों का पुण्य वो पिता कमा लेता है। कन्यादान सबसे बड़ा दान है। और देखिए जो पिता कन्यादान करते ना, बताइए बेटे वालों के पिता बड़े होते या बेटी वालों के? बोलिए, आप थोड़ा बोला करो, भारी बात हमारे पाले पड़ी रही है, समझ में आई रही? तो जब बेटी का जन्म होता है और कन्यादान करने का अवसर आता है तो बेटी का पिता बड़ा है या बेटे का पिता बड़ा है? बताइए। जब बेटी की वो कन्यादान करता है ना तो बेटी के पिता का हाथ ऊपर की ओर रहता है और बेटे के पिता का हाथ, लाओ साहब लाओ। बेटी का पिता तो देता है और बेटे का पिता लेता है। तो बताइए देने वाला बड़ा होता है या लेने वाला बड़ा होता है? देने वाला।
तो जिस घर में बेटी का जन्म हो ना, तो बेटी के जन्म पर आप उदास मत होइए, दुखी मत होइए। क्यों? क्योंकि एक पीड़ा को, एक दर्द को, पिता के, माता पिता के दर्द को, दुख को अगर कोई समझती है ना, तो वो बेटी होती है। बेटा जितनी जवाबदारी, बेटा जितना नहीं समझता है, उससे ज्यादा बेटियां आपके हर एक सुख दुख में, अगर आप दुखी भी हो ना, तो वो समझ जाती है। और दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता अगर बताया गया है ना, तो एक बाप और बेटी का बताया गया है। दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता एक बाप और एक बेटी का होता है, और कोई पवित्र रिश्ते नहीं है सब। और जब तक उस बेटी का बाप जिंदा होता है ना, तो बेटी अधिकार के साथ कहती है कि मेरे बाप का घर है और मैं अपने बाप के घर पर जब चाहूं तब आ सकती हूँ। वो गर्व से कहती है कि मेरे बाप का घर है। और वो बेटी कहती है जब तक मेरा बाप है ना, तब तक इस घर पर और इस डेली पर मेरा अधिकार है। लेकिन जब उस बेटी का पिता, उस बेटी का बाप दुनिया छोड़ के चला जाता है ना, तो वो बेटी जैसे ही मायके में आती है ना, उस डेली पर सर रख देती है और सर रख करके वो खूब रोती है। क्यों? क्योंकि आज से ये डेली मेरे लिए बंद हो गई। जब तक तो पिताजी थे तो मेरी हिम्मत थी, जब तक पिताजी थे तो इस घर में मेरी जगह थी। लेकिन जब पिताजी चले गए ना, तो बेटी फिर हक नहीं जता सकती है। क्यों? क्योंकि वो भैया भाभी का अधिकार हो जाता है। लेकिन जब तक पिता घर में रहता है, जब तक पिता का साया एक बेटी के माथे पर रहता है, तो वो बेटी हक के साथ कहती है कि मेरे बाप का घर है। नौ कन्याओं का जन्म हुआ, करदम ऋषि जी नहीं घबराए। अगर आपके यहाँ भी 2 या 3 कन्या हैं तो उदास मत होइए, दुखी मत होइए। आज 10वीं में बोलिए कपिल भगवान की जय हो। 9 ही बेटियों का विवाह 9 ऋषियों के साथ संपन्न करवाया है। और 10वें में यहाँ पर कपिल भगवान आए हैं। कपिल भगवान के दर्शन पा करके करदम ऋषि जी आनंदित होते हैं और बेटे को प्रणाम करके घर छोड़ करके निकल पड़ते हैं। और आइए, आज करदम ऋषि जी ने पत्नी का त्याग किया है और त्याग करके निकले। यहाँ पर बिना पति से आज देवहूति जी उदास बैठे हैं। कपिल भगवान ने जैसे ही देखा माता उदास, आज कपिल भगवान ने अपने माँ को आत्मज्ञान दिया है। और ऐसा आत्मज्ञान दिया कि आज देवहूति जी की सोई हुई चेतना जागृत हो गई है। और आज देवहूति जी ने अपने पुत्र कपिल को ही गुरु मान लिया है। और ऐसी पावन कथा श्री सुखदेव जी महाराज जी राजा परीक्षित जी महाराज जी को श्रवण करवाते हैं। आगे गंगा सागर की ओर जाकर के कपिल भगवान ने तप किया है, प्रभु का सुमिरन किया है। आइए हम सभी भाव से, प्रेम से हरि का सुमिरन करते हुए अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाते हुए सभी भाव से प्रेम से गाए। यहाँ आकर के बैठे हो तो सब गाइएगा, क्योंकि ये अनमोल समय है। आज तीसरा दिन है, कल चतुर्थ दिवस है। और देखते देखते ये समय कब निकल जाएगा, कब 18 तारीख आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। इसलिए भाव से प्रेम से किशोरी जी तो मेरी है, मेरी है, मेरा है बरसाना। किशोरी जी तो मेरी है, मेरी है, मेरा है बरसाना। किशोरी जी तो मेरी है,
बालों की शोभा बाली से होती है, होठों की शोभा लाली से होती है, फूलों की शोभा माली से होती है, गाँव की शोभा नाली से होती है, ससुराल की शोभा साली से होती है और परमात्मा के दरबार की शोभा आप सबकी चाली से होती है। किसी को छोड़ दे भाव से किशोरी जी तो आनंद नहीं आ रहा है। देखिए आप ईमानदारी का परिचय नहीं दे रहे। आज 11 तो नहीं है ना? हाँ साहब 11 तो नहीं है ना? व्रत तो नहीं है ना शनिवार का? अच्छा सब भोजन करके आए हो ना? सबकी गाड़ी में पेट्रोल डीजल है, इसलिए जरा मीठी में ताली बजा दो। मेरो है परेशाना ये राधा रानी मेरी बोलो तो आंसू से भर दो समुंदर, बोलो तो आंसू से भर दो समुंदर, बोलो तो सीना दिल दिखाओ अंधरे, बोलो तो सीना दिल दिखाओ अंधरे। अच्छा किस किसकी प्रीत और किस किसकी लगन भगवान से है, और जिस जिसकी भी प्रीत लगन भगवान से है वो दोनों हाथ उठाइए। किस किसकी लगन है भगवान से उठाइए, पूरे पूरे हाथ उठाइए। कि प्रीत घन है ना, और सब कुआनिया सब देवियां संक्रांत करने आई हैं। तो आज भी संक्रांत है और कल भी संक्रांत है, तो सबको दिल्ली के लड्डू मिलेंगे साहब, लेकिन ऐसे नहीं मिलेंगे जब तक आप गाओगे नहीं, ताली नहीं बजाओगे। अगर दिल्ली के लड्डू पाना है तो ताली बजाना है, नहीं ताली
राधा रानी मेरी है, मेरी है। क्या है बेटी या बेटा? क्या है आपका? भैंस? क्या है? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ आकर के बेटी हो ना, तो यहाँ आकर के कहना है, क्या कहना है? किशोरी जी तो मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना की राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरो है बरसाना। कुटिया भी ले लो, सामान भी ले लो, प्यार जी कुटिया भी ले लो, सामान भी ले लो, बदले में चाहे मेरी जान भी ले लो, बदले में चाहे मेरी जान भी ले लो, क्योंकि ये रात की देरी है। अब नहीं कहोगे? अरे गाओ ना, ये रात की, ये रात की देरी है, देरी है, मेरा है बरसाना की राधा रानी मेरी है, मेरी है, मेरा है बरसाना। एक दिन देखा मैंने श्रीनिधि वन में, एक दिन देखा मैंने गहरर वन में, क्या कि सखियों ने घेरी है, कि भगतों ने घेरी है, मेरो है बरसाना। बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए गिरिराज धरण की जय। 100 रुपए का प्रसाद अमरलाल जी खुरी वालों की ओर से, 50 रुपए का प्रसाद मानकचंद जी ढाबा वालों की ओर से, 50 रुपए की प्रसाद रामचंद्र जी कोड़ी वालों की ओर से, 100 रुपए का प्रसाद श्रीमान हीरालाल जी जसूजा शाह जी वालों की ओर से, सर्वेश्वर भागवत सेवा समिति, इनको बहुत बहुत साधुवाद और भगवान इनकी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करें। सुंदर ताली बजाते हुए सभी दानदाताओं का सम्मान करें। आइए, आज कपिल भगवान ने माँ को आत्मज्ञान दिया है। आगे सती चरित्र बताया गया है। सती चरित्र आज भोलेनाथ जी सभा में विराजे। श्री राधे, श्री राधे, हरिओम, हरिओम, राधे राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरिओम, हरिओम, हरिओम। बोलिए भागवत महापुराण की, तुम्हारी कभी सरकार की जय हो। आइए, सभी भाव से प्रेम से सर्वप्रथम अपने इष्ट, अपने परमात्मा, अपने ईश्वर, अपने गुरु का ध्यान करें। दोनों हाथ गोदी में, कमर सीधे, दोनों नेत्र बंद। हरि 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 ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरु
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्याते हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संश्रिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै नमो नमः। शिव समान दाता नहीं विपद विदारणः। अब लज्जा सबकी राखियो शिवमृत्युंजय महाकाल। लज्जा सबकी राखियो श्री मृत्युंजय महाकाल। शंभु कर कृपा करे कर भव सागर पार। करता हूँ कर जोड़ करी नमस्कार भगवान। करता हूँ कर जोड़ गए नमस्कार महाकाल। नमो भगवते वासुदेवा। सभी बोले भागवत का मूल मंत्र दोनों हाथ जोड़ते हुए। वासुदेवा हरि नमो भगवते वासुदेवा। हरि नमो भगवते वासुदेवा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे बोलिए भागवत महापुराण की। सभी भक्तगण अपने दोनों हाथ उठाते हैं प्रभु का सम्मान करें। दोनों हाथ उठाते हुए बोलिए भागवती भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज की। परीक्षित जी महाराज की। बाकी बिहारी लाल की। राधा रानी सरकार की। रघुनाथ सरकार की। बालाजी सरकार की। भोलेनाथ सरकार की। काका जी महाराज की। भारत माता
गौ माता की, संत समाज की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय जय। आइए सर्वप्रथम श्री व्रज बिहारी जी, कुंज बिहारी जी, श्री रमण बिहारी जी एवं राधा रानी जी सरकार जी के चरणों में व्यासपीठ से भाव भरा प्रणाम करती, कोटि कोटि वंदन करती हूँ। श्री रघुनाथ सरकार जी एवं बालाजी सरकार जी, काशी विश्वनाथ भोलेनाथ सरकार जी के चरणों में व्यासपीठ से भाव भरा प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। कथा में पधारे समस्त भक्तगण, श्रोतागण, अतिथिगण, विद्वंजन, मेरे सारे माता पिताओं को व्यासपीठ से भाव भरा जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आपके हृदय में विराजित परम पिता परमात्मा को व्यासपीठ से कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, नमन वंदन करती हूँ, जो आज सभी अपना अनमोल समय निकाल करके परम पिता परमात्मा के चरण कमलों में आकर के उपस्थित हुए हो। आइए सभी भाव से प्रेम से अपने मन को श्री प्रभु चरणों में लगाते हुए और अपने मन मंदिर को पावन बनाते हुए, निर्मल बनाते हुए, अपनी वाणी को मधुर बनाते हुए आइए सभी भाव से प्रेम से गाए और पुकारे। राधा मेरी सावनी और मेरा खुदा, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावनी कुमार, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन श्री वृंदावन बिहारी जी जी राधा, जी जी राधा रमन हरि बोल, 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 जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि पछताएगा जब प्राण जाएंगे झूठ, तो अंत समय पछताना ना पड़े, इसलिए भाव से ताली की सेवा करो।
हरि जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा। आप नहीं बोलोगे, आप सभी भाव से प्रेम से जय जय राधा रमण हरि बोल, जय
रमण हरि बोल, 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 हरि बोल। बोलिए भागवत भगवान की हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। बोलिए बाकी बिहारी लाल की सब द्वारों को छोड़कर मैं आई तेरे द्वार, ओ वृषभानु के लाडली रख ली जो मेरी लाज। हम आप परम सौभाग्यशाली भाग्यशाली है जो परमात्मा की कृपा को पाकर के परम पिता परमात्मा श्री रमण बिहारी जी, कुंज बिहारी श्री माधव मुरारी जी के चरणों में आकर के हम सब विराजित हुए हैं। जब पापों का विनाश होता है, पुण्य का उदय होता है, तब जाकर के कहीं श्री हरि कथा और परमात्मा की पावन कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमें प्राप्त होता है। क्योंकि जितना कीमती प्लाट होता है उतना कीमती मकान नहीं होता है, और जितना कीमती मकान होता है उतना बड़ा दरवाजा नहीं होता है, और जितना बड़ा दरवाजा होता है, जितना कीमती वो दरवाजा होता है, उतनी कीमती वो साकल। आप बोलते रहो, है ना? आप बोलोगे तो कथा सुनाने में हमें आनंद आएगा और आपको सुनने में डबल आनंद आएगा। इसलिए प्रेम से कहो राधे। तो जितना कीमती प्लाट होता है उतना कीमती मकान नहीं होता है, जितना कीमती मकान होता है उतना कीमती दरवाजा नहीं होता है, जितना कीमती दरवाजा होता है उतना कीमती साकल नहीं होती है, और जितनी कीमती साकल होती है उतना कीमती ताला नहीं होता है, और जितना कीमती ताला होता है उतनी कीमती चाबी नहीं होती है। लेकिन फिर भी उस चाबी को हम संभाल करके रखते हैं। उस छोटी सी चाबी को हम छोड़ते नहीं हैं, या तो फिर कमर से बांध के रखते, या गले में लटका करके रखते हैं, या पर्स में छिपा करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटी सी चाबी है लेकिन कीमती है, अनमोल है, इसलिए उस चाबी को कोई सुना नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार भगवान का नाम भी ज्यादा बड़ा नहीं है, बहुत छोटा है। एक छोटी सी चाबी ताले में जाती है तो वो ताले को खोल देती है, बड़े से बड़े मकान को खोल देती है। इसी प्रकार जब परमात्मा का नाम इस वाणी पर आ जाता है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में बुनियाद तुलसी संकट साधिके हरे कोटि अपराध सियावर रामचंद्र की। परमात्मा का नाम जो एक घड़ी भी ले लेते हैं या मरते मरते भी ले लेते हैं तो भगवान उस जीव का भी कल्याण कर देते हैं, उस जीव का भी उद्धार कर देते हैं। एक पानी वो होता है जिस पानी से कपड़ा धोया जाता है, और जिस पानी से कपड़ा धुल जाता है फिर वो पानी नाले में बहा दिया जाता है, फिर वो पानी की कोई कीमत नहीं होती है। एक पानी वो है जिससे बर्तन साफ हो गया और नाले में जाकर के गंदगी में जाकर के मिल गया, लेकिन एक पानी वो है जिस पानी से ठाकुर जी को स्नान करवा दिया गया, और जिस पानी से ठाकुर जी का और भगवान का स्नान हुआ है ना, तो वो पानी पानी नहीं रहता है साफ, वो भी जल बन जाता है। श्री राधे, वो भी जल बन जाता है। और जो जल बन जाता है ना, तो ईमानदारी से बताना माताओं पिताओं, क्या आप उस जल को नाली में डालोगे या खेत में डालोगे?
एक पानी वो है जिससे कपड़ा धुल गया, उस पानी की कोई कीमत नहीं, लेकिन एक पानी वो है जिससे भगवान को स्नान हो गया तो वो पानी भी पानी नहीं रहा, वो जल बन गया। और जब वो जल बनाना तो उस जल को हम पान करते हैं और हमारे घरों में छींटे लगाते हैं। तुलसी क्यारे में वो जल या पीपल देवता के अंदर डाला जाता है, पीपल वृक्ष में चढ़ाया जाता है। बस निवेदन इतना करना चाहती हूँ कि जब एक पानी भी भगवान के ऊपर चढ़ जाता है तो वो भी बदल जाता है, वो भी जल बन जाता है। इसी प्रकार जो जीव, जो मनुष्य परमात्मा की पावन कथा में आकर के विराजित होते हैं तो आप जैसे देवी देवताओं का आत्मा का भी कल्याण हो जाता है। तो परमात्मा ने ये मनुष्य का जीवन दिया है और इस मनुष्य का जीवन पा करके हमें क्या करना चाहिए? श्री राधे जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी बोले भाव से, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण श्रीमन्नारायण, नारायण श्रीमन्नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भौतिक माया अंत न पाया, भौतिक माया अंत न आया, माया यही तो रह जाना, माया यही तो रह जाना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी अमर समझता है, मगर धरती की बेचैनी बादल समझता है। कभी मीरा दीवानी थी, कभी कबीर दीवाना था, यहाँ सब लोग कहते हैं मेरी आंखों में पानी है। जो तू समझे तो मोती है, ना समझे तो पानी है। जो तू समझे तो मोती है, ना समझे तो पानी। कोई पागल है पत्नी का, कोई पागल है दौलत का, मगर सच्चा तो पागल है जो पागल है बिहारी का, मगर सच्चा तो पागल है जो पागल है बिहारी का। ये बाकी बिहारी लाल की जय हो। सम्मान है रसोलिया सांस से पधारे हमारे अतिथि गणों का, जो अपना अनमोल समय निकाल करके ठाकुर जी के दरबार में चार खड़ा के इस पावन भूमि पर उपस्थित हुए हैं। आसपास क्षेत्र से जो भी अतिथि गण आए हैं हरि की कथा में और परमात्मा के दरबार में, आप सबका सम्मान है।
परमात्मा से प्रार्थना कीजिएगा कि एक छोटा सा पुष्प भी आपके चरणों में आकर के चढ़ जाता है तो उसका भी कल्याण हो जाता है। पुष्प ने माला से कहा कि माला, आपने ऐसा क्या किया जो भगवान के गले में डल गई और भागवत माता पर चढ़ गई, और हमने ऐसा क्या नहीं किया जो हम भगवान के हृदय से लगने से दूर ही रह गए। पुष्प ने माला से पूछा, माला आखिर आपने ऐसा क्या किया है जिससे भगवान के हृदय में और परमात्मा के हृदय से आप लगी हो, भागवत माता के गले में आप डली हो। तब माला ने पुष्प से कहा, पुष्प, अगर मैं भगवान के गले में और ठाकुर जी के गले में, परमात्मा के गले में भी अगर मैं पहुंची हूँ और हृदय से भी लगी हूँ ना, तो पहले मुझे बहुत तपना पड़ा है, बहुत तपना पड़ा है। क्यों? क्योंकि फूल पहले मैं सुई से मिली हूँ और जब वो सुई के अंदर में पहुंची हूँ ना, उस सुई के अंदर जब ये पुष्प पहुंचा तो वही सुई के दर्द को, सुई की पीड़ा को, सुई के तकलीफ को हमने सहन किया है और सुई के द्वारा हम धागे में पिरोए गए हैं। और जब एक एक करके वही सुई से हम धागे में पिरोए गए तो माला बनकर के तैयार हो गए और ठाकुर जी के गले में जाकर के डल गए। अगर फूल आप भी उस सुई की पीड़ा को, सुई की तकलीफ को आप सहन कर लेते तो आज आप भगवान से दूर नहीं रहते, आज आप भी भगवान के हृदय से लग जाते। लेकिन आपने उस सुई की पीड़ा को सहन नहीं किया, इसलिए आप दूर ही रह गए। और जो सुई के अंदर पिरोए गए, धागे के अंदर पिरोए गए, वो भगवान के चरणों में और भगवान के हृदय से लगाए गए हैं। देखिए, परमात्मा की भक्ति करना सहज नहीं है, सरल नहीं है, बहुत तपना पड़ता है साहब, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, बहुत भजन करना पड़ता है, तब जाकर के कहिए परमात्मा की कृपा बरसती है और इस कथा प्रांगण में बैठने का सौभाग्य आपको और हमें प्राप्त होता है। भगवान का नाम लेना, भगवान का गुणगान करना साधारण नहीं है साहब, बहुत तपना पड़ा है। क्या मीरा माता को कम तपना पड़ा या शबरी माता को या नरसिंह मेहता जी को, धूम्र प्रहलाद जी को? इन्होंने पहले धक्के खाए साहब और धक्के खाने के बाद परमात्मा की गोद में ली है। क्या धूम्र जी ने कम धक्के खाए या प्रहलाद जी ने या नरसिंह मेहता जी ने? सारे भक्तों ने पहले धक्के खाए, तब जाकर के परमात्मा की गोद और परमात्मा के चरणों में स्थान मिला है। सम्मान है रसोलिया सा से पधारे हमारे भक्त जनों का। एक नामदेव जी जो भगवान विठल भगवान के परम भक्त हैं। नामदेव जी ने अपने नाना जी से कहा, नाना जी, मैं देखता हूँ कि आप विठल भगवान की खूब सेवा करते हो, खूब तन मन धन से खूब सेवा करते हो। और नामदेव जी ने नाना जी से कहा, नाना जी, मेरे मन में इच्छा है कि आप तीर्थ यात्रा पर चले जाओ और विठल भगवान की सेवा हमें दे दो, हम विठल भगवान की सेवा करना चाहते हैं। नाना जी ने कहा, नामदेव, विठल भगवान की सेवा, भगवान की सेवा साधारण नहीं होती है, बहुत कठिन होती है। नामदेव जी ने कहा, नाना जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, विठल भगवान की सेवा हम बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, आप हमें सेवा दे दीजिए। नाना जी ने जब नामदेव जी के भाव देखे तो भाव देख करके
नाथ डमरू। आप नहीं गाओगे, आप भी बोलिए भाव से प्रेम से। बड़ा है दयालु भोले, मारी डांड खाओगा तुम नहीं गाओगा, मारी डांड खाओगा। भाव से प्रेम से। बड़ा है दयालु भोले नाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु आसा, जिनके गले में विषधरी काला, जिनके गले में विषधरी काला, नीले कंठ वाला भोले नाथ डमरू वाला। देखे पर्वत धुनी रमाए, बदन पड़ी मकशा। में देखो गजानंद लाला, गोदी में देखो गजानंद लाला, नील कंठ वाला भोले। बड़ा है दयालु भोले नाथ डमरू वाला, बड़ा है दयालु भोले नाथ डमरू वाला। बोलिए भोलेनाथ सरकार की जय। आइए सती चरित्र के बाद में ध्रुव महाराज जी की पावन कथा का वर्णन बताया गया है। वो ध्रुव महाराज जी जो पिता की गोदी में बैठते हैं, सोती वाली माँ ने देखा, धक्के मार करके नीचे उतार दिया। बड़ी माँ को जाकर के सब कुछ बताया। माँ ने कहा, बेटा तू जगत के पिता की गोदी में बैठने के लिए रो रहा है, लेकिन मेरे लाल मैं तो उस परम पिता परमात्मा जिसने जगत को बनाया है, वो जगदीश्वर जी की गोदी में बिठाना मैं चाहती हूँ। और दूसरा धक्का सती माँ ने दे दिया। जंगल में आए देव ऋषि नारद जी को भगवान ने पहुंचाया है, और नारद जी ने जैसे ही ध्रुव महाराज जी को देखा ना, पहले परीक्षा लिए, बालक जाओ खेलने कूदने की उम्र है, जब उम्र हो जाए ना तब आना हरि को पाने के लिए। ध्रुव महाराज जी ने कहा, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। अब जब तक हरि के दर्शन न होंगे और हरि की गोद न मिलेगी, ये बालक जंगल को छोड़ करके जाने वाला नहीं है। जैसे ही नारद जी ने ध्रुव महाराज जी की भक्ति को देखा, भावों को देखा, मूल मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करना, भगवान की गोद आपको प्राप्त होगी। 6 महीने तक मधुवन में जाकर के तपस्या की, कठिन तप किया, तब जाकर के 6 महीने में ध्रुव महाराज जी को भगवान की गोद मिली है। और गोदी में जब ध्रुव महाराज जी बैठे ना, भगवान ने कहा, मांगो क्या मांगना है। आज ध्रुव महाराज जी ने कहा, प्रभु जिनको आपकी गोद मिल जाए उन्हें क्या चाहिए, बस देना चाहती हूँ ना, तो बस मेरे माता पिता का मेरा कल्याण हो। जब ध्रुव महाराज जी ने कुछ नहीं मांगा, भगवान ने आशीर्वाद दिया, जाओ आप 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे और कलयुग में भी ध्रुव तारे के नाम से जाने जाओगे। आज भी उत्तर दिशा से ध्रुव तारा निकलता है। परमात्मा ने आशीर्वाद दिया। ध्रुव चरित्र के बाद में बोलिए अनुसुईया महारानी की जय हो। वही अनुसुईया जी जो प्रतिवर्ता नारी है। ब्रह्मा विष्णु महेश की तीनों देवियां जो काम नहीं कर पाई, अत्रि ऋषि की मुनि की पत्नी ने, अनुसुईया देवी जी ने, बोलिए मंदाकिनी मैया की, पति के प्राणों की रक्षा के लिए, धरती को हरा भरा करने के लिए मंदाकिनी मैया को प्रकट कर दिया। पति को जल पिलाया, पति के प्राणों की रक्षा कर ली, धरती को हरा भरा कर दिया। आज अनुसुईया महारानी की जय जयकार होने लगी। देव ऋषि नारद जी पहुंचते हैं, तीनों देवियों को सारी बात बताते हैं। जब तीनों देवियों को पता चला कि हमारी भक्ति, हमारी सेवा, हमारी पूजन को छोड़ करके एक साधन ऋषि को पूजा जा रहा है, तीनों देवियों को जलन हो गई। ईमानदारी से बताना माताओं, अगर
आपकी सासू आपकी बहू की आपकी तारीफ ना करे और आपकी सासू पड़ोसन की बहू की तारीफ करे तो बताओ आपको जलन होगी या नहीं होगी? नहीं, आपको तो नहीं होगी। आज तीनों देवियों को भी जलन हो गई। हमारी सेठानी जी मम्मी जी आनंद है, प्रेम से कहो राधे। अगर आपके पति पड़ोसन की महिला की तारीफ करे तो आपको जलन होगी ना। तीनों देवियों को जलन हो गई। ब्रह्मा विष्णु महेश आए, उदास देखा, जाओ परीक्षा लेकर के आओ। तीनों देवता साधु बनकर के हाथ में कमंडल लेकर के पहुंचते परीक्षा लेने के लिए। अनुसुईया जी ने जैसे ये तीन साधुओं को देखा प्रसन्नचित्त हो गई। क्या सेवा करूं मैया, हमको तो भूख सताए, अनुसुईया के द्वारे लेने परीक्षा को आए। अनुसुईया के मैया बड़े जोर से भूख लगी है, भोजन मिल जाए। अहो भाग्य मेरे जो संत पधारे और भोजन बनाने का अवसर मिला है। तीनों को आसन लगाया, आइए आपकी शिक्षा को मैं जरूर पूरा करूंगी। तीनों साधुओं ने कहा मैया निवस्त्र होकर के भोजन बनाओ तो हम भोजन पाए। अनुसुईया के जैसे निवस्त्र की बात सुनी, अनुसुईया जी समझ गई साधु का वेश बना करके तो आए हैं, साधु का चोला पहन करके भी आए हैं, लेकिन ये साधु नहीं हो सकते। ध्यान लगा के देखा, साधु के वही वेश में ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता नजर आ जाते हैं। अनुसुईया माता जी ने कहा अच्छा, आज तीनों देवता एक नहीं, तीनों देवता हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, लेकिन इस परीक्षा में हमें फेल नहीं होना है। हाथ में कमंडल लिया, जल उठाया और प्रार्थना की, अगर मैं प्रतिव्रता नारी होगी ना तो ये जो तीनों देवता साधु बन करके आए हैं ये 6-6 महीने के बालक बन जाए। और जैसे जल के छींटे लगाए, साधु सही ये तीनों देवता 6-6 महीने के बालक बन जाते हैं। बोलिए अनुसुईया महारानी की जय हो। और तीनों बालक जब रोने लगे हैं, माता अनुसुईया ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया ने, आपने झुलाओगे क्या माता भाव से, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। मेरे घर आए मुझको देने बड़ाई, आकर के भूल गए सारी चतुराई। भारत की नारियों से आज पड़ा सामना, भारत की देवियों से आज पड़ा सामना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। गोदी उठाए कभी पलना झुलाए, गोदी में लेती कभी पलना झुलाए। कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना, कौन करे आज मेरे भाग्य की सराहना। झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। तीनों देवता झूले में झूल रहे। सभी लोग आज बधाई देने के लिए पधारे। देव ऋषि नारद जी ने जैसे ये देखा ना, ओह बड़े गदगद हो गए, आनंदित हो गए। इधर तीनों देवियां कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर। अब उस समय मोबाइल का जमाना तो था नहीं जो मोबाइल लगा करके हम निमंत्रण दे दे साहब। उस समय केवल नारद जी थे और कभी नेटवर्क से बाहर नहीं रहते, हमेशा टावर में रहते, हमेशा इतना नेटवर्क मिलता था साहब, जहाँ जो याद करिए तुरंत उपस्थित हो जाते। तीनों देवियों को देखा, पहुंच गए नारद जी। अब नारद जी को तीनों देवियों ने देखा, आज की ताजा खबर। नारद जी ने कहा बस पूछो ही मत। क्यों नारद जी? अच्छा ये बताओ तीनों देवता को कहाँ भेजा? अनुसुईया जी के नाम। क्यों भेजा? परीक्षा लेने। अब भूल जाओ कि वो कभी आने गए थे परीक्षा लेने, लेकिन बैठ गए देने, और ऐसे बैठे 6-6 महीने के बालक बन गए हैं। क्या कह रहे नारद जी? हाँ अभी क्या करे, जाओ
क्षमा याचना मांग लो, माता अनुसुईया जी के चरण पकड़ लो, तो माता अनुसुईया जी आपके तीनों पतियों को लौटा देगी। वरना भूल जाना कि तीनों देवता आपको मिलने वाले हैं। माता अनुसुईया जी के यहाँ तीनों देवियां दौड़ लगाते हुए पहुंचती है, चरणों में गिर जाती है। जैसे अनुसुईया जी ने देखा, देवियां आप कौन हो? हम आपकी बहुएं हैं। अरे कहाँ मेरे 6-6 महीने के पुत्र, और कहाँ आप 60 साल की उम्र से ऊपर जा रही हो? जाओ, गलत जगह आ गई हो। माँ हमें क्षमा कर दो, क्योंकि हम भूल गए हैं क्या भगत के वश में है भगवान, भगत के, और आज आपके वश में हो गए हैं, लौटा दीजिए। अनुसुईया माता जी को दया आई, कमंडल उठाया, जल के छींटे लगाए, तीनों बालक से आज तीनों देवता प्रकट हो जाते हैं। अनुसुईया माता जी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके अपने धाम की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए आज के तृतीय दिवस की पावन कथा ठाकुर जी के श्री चरणों में हम यही करते हैं। कल हम सभी नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया बोलो ना। कल हम सभी भगवान का जन्म उत्सव बनाएंगे। कल चतुर्थ दिवस की पावन कथा का लाभ हम सभी लेंगे। कल हमारे पालनहार पधार रहे हैं, तो कल कोई भी खाली ना आए। तो क्या लेकर के आए? ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, गाड़ी, सोना चांदी नहीं। कल हमारे पालनहार पधार रहे हैं, तो कल हमारी माताएं पिता कोई खाली नहीं आएंगे। ठाकुर जी के भोग के लिए दूध, दही, माखन, मिश्री, जिनके घर जो व्यवस्था है वो लेकर के आए। कल चतुर्थ दिवस में पावन कथा हम सभी रसपान करेंगे। व्यासपीठ से जो भी भक्तगण अतिथिगण यहाँ पधारे हैं, सभी का हृदय से सम्मान है। और ज्ञान जी का तो इंतजार हो रहा था, है ना। हमारे समिति के भैया लोग, बाबू लोग निमंत्रण देने के लिए गए थे। आज ज्ञान जी भी आ गई है साहब। अब आज ज्ञान जी आइए तो कल ठाकुर जी आएंगे। सब लोगों का सम्मान है। व्यासपीठ से जो भी दूर दराज से अतिथिगण पधारे हैं साहब, सभी का भाव भरा ठाकुर जी के चरणों में, ठाकुर जी के दरबार में स्वागत है। आइए सभी अपने दोनों हाथ ऊपर उठा ले और ठाकुर जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। दोनों हाथ धोते हुए घूमते हुए ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। भज गोविंद गोविंद गोपाल। आरती की तैयारी करें। गोविंद गोविंद
सभी को दे रहे हैं। बोलिए सांवरिया शेख की जय। हाँ साहब, 100 रुपए का प्रसाद गुलाबचंद जी। आरती कन्हैया तेरी आरती सारे सारे करेगा कर जोर की आरती कन्हैया तेरी आरती सारे सारे करेगा कर जोर की आरती कन्हैया तेरी आरती सारे सारे करेगा कर जोर की।
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि गणपति प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायने च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हरि ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम ज्ञान गंगाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुल चंपक पाटलजे पुण्या गजादिकर बिल्व रसालभूषै बिल्व प्रबाल तुलसी तलमंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणां परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमनयुत सुमन सुगंधि सुजान पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार मेरे नाथ करो स्वीकार। संगाय सायुधाय सशक्तिकाय सपरिकराय आवाहय देवी देवताभ्यो मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोले गणपतिनाथ भगवान की जय, जगदम्बे मात की जय, हनुमान जी महाराज की, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गिरिराज धरण की जय, काका जी महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महा